नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा गणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम या फिर पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जो भी साथी बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम देखेंगे आज पूरे 30 सवाल। ठीक है दोस्तों, 30 सवाल देखेंगे, जिसमें से आपको कमेंट करना है कि आपके 30 सवालों में से आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है भाई, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने आ गया है कि आहार सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ। बताओ भाई, किसके निर्देशन में हुआ दोस्तों। ए अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष, दयाराम साहनी। बताओ भाई कौन सा हुआ था इसमें 1953 के अंदर, कौन से आहार सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, सर्वप्रथम पूछ रहा है। तो कौन था भाई, अमलानंद, नहीं, अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है दोस्तों, यह आंसर बताने वाले सभी दोस्तों का आंसर इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। बताओ भाई, किसको कहा जाता है सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र। भागोर को कहते हैं, कालीबंगा को, रंगमहल को, या फिर गिलुन को। बताओ भाई कौन सा सही होगा। तो कौन सा होगा भाई, कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, जिसने बी आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि गणेश्वर सभ्यता में विजय की डूंगरी पर अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की। बताओ भाई, जो भाब्रू शिलालेख है किसके, अशोक के। तो वहाँ पर इनकी विजय की खोज किसने की थी, अशोक के जो भाब्रू शिलालेख थे ना उनकी, ये आपको बताना है। दयाराम साहनी, ग्रेगरी पोशल, कैप्टन बर्ग, या जॉन मार्शल। बताओ भाई कौन सा सही होगा, जल्दी से बताओ दोस्तों। तो कौन थे भाई, कैप्टन बर्ड। ठीक है दोस्तों, कौन है, कैप्टन बर्ड। सी आंसर बताने वाला सभी का आंसर इसके अंदर राइट हो जाएगा, कैप्टन बर्ड। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ पर हुआ था। बोले मराठा राजस्थान में कहाँ पर आए थे, ये आपको बताना है। बूंदी के अंदर से, उदयपुर, जयपुर, कोटा और बूंदी। बताओ भाई कौन सा सही होगा। तो कहाँ पर आए थे मराठे, बूंदी के अंदर आए थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, बूंदी के अंदर आए थे मराठों। मल्लराव होलंकर आया था। ठीक है, कछवाई रानी थी वहाँ की, तो उसने अपने पुत्र की राजगद्दी के लिए मल्लराव होलंकर को आमंत्रित किया था। ठीक है, फिर 1734 में इन मराठों के खिलाफ ही होता है हुड्डा सम्मेलन। ठीक है भाई, हुड्डा सम्मेलन की होता है इनके बाद। अगला है कि गिंगोली का युद्ध कब हुआ था। बताओ भाई कब हुआ था गिंगोली का युद्ध। 1807 में होता है, 9 में, या 1809 या 1707। इसमें नौ दो बार आ गया है, ये दोनों हो कह इन दोनों में से बताओ कौन सा से होगा, ये या फिर ये। कब हुआ था गिंगोली का युद्ध, 1807 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आंसर बताने वाले सभी का आंसर इसके अंदर राइट है। ठीक है दोस्तों, गिंगोली का युद्ध। अगला है कि एजीजी का कार्यालय अजमेर में आबू कब लाया गया था। अजमेर से आबू कब लाया था भाई, 1843 में, 45 में, 46 में, या फिर 47 के अंदर। बताओ भाई जल्दी से कौन हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। तो कब लाए थे, 1845 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1845 में लाए थे। बी आंसर आप सभी का राइट है इसके अंदर। एजीजी कौन था भाई, क्रांति के समय आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, राजस्थान का, भारत का तो कौन था, कैनिंग था। राजस्थान का बताओ भाई कौन था। अगला है कि राजस्थान में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब की गई। 1873, 1872, 1874, 1877 को। बताओ भाई कौन सा से होगा। कौन सा से हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से बता दीजिएगा। कब की थी भाई, 1874 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आसिया आंसर राइट है। बांदीकुई से आगरा तक की थी। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पर करवाया। अजमेर में, जयपुर में, करौली में, उदयपुर में। कहाँ पर करवाया था भाई स्वामी दयानंद ने, उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, उदयपुर के अंदर करवाया था। ठीक है, डी आंसर आप सभी का इसके अंदर से हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है दोस्तों, डी आंसर करेक्ट है।
अगला है कि मतेरी की राढ़ का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 44 में, 1845, 1846, 1843। तो कब हुआ था? 1844 के अंदर हुआ था मतेरी की राढ़ का जो युद्ध है, मतेरी की राढ़ का। ये आंसर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1817 को, या 9 नवंबर 1817, 9 मार्च 1818, या 9 अप्रैल 1818 को। बताओ भाई कब हुई थी? करौली की राज्य संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ, आपको बताना है कब हुई थी। कब हुई थी भाई? 9 नवंबर 1817 को। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आप सभी का इसके अंदर राइट है। 9 नवंबर 1817 को हुई थी करौली की संधि। अगला है, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? बप्पा रावल, रतन सिंह, अल्लट, क्षेम सिंह। किसने किया था नौकरशाही का गठन? अल्लट ने किया था। ठीक है दोस्तों, सी आंसर आप सभी का इसके अंदर राइट हो जाएगा। मेवाड़ में सबसे पहले अल्लट ने किया था नौकरशाही का गठन। ठीक है, और एकलिंगनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकलिंग जी का मंदिर बनवाने वाले कौन थे भाई? बप्पा रावल। ठीक है दोस्तों, बप्पा रावल थे एकलिंग जी का मंदिर बनाने वाले। ठीक है, इसमें आपका इसके अंदर तो सी आंसर होगा, कौन था? अल्लट। ठीक है दोस्तों, नौकरशाही का गठन किया था। और मेवाड़ के अंदर देखो, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मेवाड़ के अंदर साका हुआ था ना। ठीक है दोस्तों, कहाँ कितने साके हुए मेवाड़ के अंदर? 3 साके हुए। ठीक है, 3 साके हुए थे मेवाड़ के अंदर। प्रथम हुआ था 1301 के अंदर। ठीक है दोस्तों, उस टाइम शासक कौन थे? रतन सिंह थे। ठीक है, 1301 के अंदर रतन सिंह थे। 1333 नहीं, 1300 नहीं था। ठीक है दोस्तों, इसमें 1300 नहीं होगा, 1534 और 35 के अंदर एक साका हुआ था। ठीक है, उस टाइम जोहर किया था उसने, राणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती ने। ठीक है दोस्तों, 16,000 रानियों के साथ में, 1600 रानियाँ इतनी कुछ थी। ठीक है, और नेतृत्व करनी किसने किया था? किसके नेतृत्व में हुआ था साका? तो बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, राजस्थान बोले कि मेवाड़ का दूसरा साका। ठीक है, और तीसरा हुआ था 1567 और 68 में। ठीक है दोस्तों, 1567 68 के अंदर हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ, 67 और 68 के अंदर हुआ था तीसरा शाखा। ठीक है दोस्तों, तीसरा शाखा हुआ था 67 68 के अंदर। ठीक है, जो किसके मध्य में हुआ था? उदय सिंह और अकबर के, अकबर था उस टाइम, तो उदय सिंह तो वहाँ से चले गए थे, बट जयमल और पत्ता के इनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और राजस्थान का अगर आपको पूछे कि राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है, बोले तो जौहर, जहाँ शाखा नहीं कहते, जौहर। ठीक है दोस्तों, कौन सा जौहर है? राजस्थान का प्रथम जौहर के तो शाखा के तो नहीं यार दोस्त, एक गलती हो गई दोस्तों। इस 1301 में अंदर तो वो होता है ना, 1301 के अंदर वो होता है, क्या नाम है, राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। ठीक है, 1301 के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। कहाँ पर होता है? रण वो है ना, रणथंभौर के अंदर। ठीक है, और 1303 के अंदर होता है, 1303 के अंदर होता है वो चित्तौड़ का पहला शाखा। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अभी आप वापस देख लीजिएगा। बाकी तो वो दूसरे दोनों शाखे हुए थे वो राइट है, बट इस शाखे में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई नहीं। ठीक है, तो मेवाड़ का हुआ था रतन सिंह के मध्य में 1303 के अंदर। ठीक है, 1303। और राजस्थान का पूछिए आपको 1301 के अंदर। ठीक है, 1301 के अंदर राजस्थान का हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1301 के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था रणथंभौर के अंदर। ठीक है, अगला है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने तो कितने प्रयास किए थे? कितने किए थे भाई? 3 4 3 2 5 4, कितने किए थे? तो 4 प्रयास किए थे। ठीक है दोस्तों, 4 प्रयास किए थे अकबर ने। कौन कौन आए थे उस टाइम? देखो, एक तो था जम्मा, ये ट्रिक है दोस्तों, आप याद कर सकते हो ट्रिक से, जम्मा भट्टो। ठीक है, जैसे जलाल खान कोरची, वहाँ से मान सिंह, ब से भगवान दास, टो से टोडरमल। ठीक है दोस्तों, ये जलाल खान कोरची आया था ओनली फॉर 72 में आया था। ठीक है दोस्तों, बाकी सब आए थे ना, ये 72 में आया था, 1572 के अंदर। ठीक है, 1572 में आया था जलाल खान कोरची, बाकी तीनों ये वो 73 के अंदर आए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? मंडोर, सांबर, भीनमाल, या फिर जयपुर? कौन सी थी भाई, बता दो इसमें भी, तो कौन सी थी गुर्जर प्रतिहारों की? कौन सी थी? मंडोर, मंडोर। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसमें आप सभी का राइट है। सांबर सपाल दक्ष की थी, सांबर सपाल दक्ष वहाँ पर थी चौहानों की। ठीक है दोस्तों, सपाल,
पे लिखा नहीं रहा यार, सही पेन वगैरह नहीं है इसलिए। सपालक्स, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा कि चौहानों की थी सपालक्स और पतियारों की थी मंडो, ठीक है। अगला है कि शासक और रणहस्तीन कहा गया है, बताओ भाई किसको कहा है? नागभट्ट द्वितीय को, वत्सराज को, महिपाल को या फिर मीरभोज को, किसको कहा गया है बताओ भाई, जल्दी से बता दो दोस्तों कौन सा से होगा इसके अंदर। किसको कहा है? वत्सराज को, ठीक है दोस्तों, वत्सराज को कहा गया है रणहस्तीन, ठीक है। ये आंसर आप सभी का इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला है कि जोधपुर में मुगलों की अधीनता किस शासक ने स्वीकार की थी? किस शासक ने स्वीकार की? अच्छा, राव चंद्रसेन, मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह या राव गंगा? तो देखो किसने की थी भाई? मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। तो राव मालदेव ने, इन दोनों ने तो कभी नहीं की, और राव गंगा इसने भी नहीं की थी क्योंकि ये मालदेव का पिता था। उस टाइम मेरे हिसाब से वो आए नहीं थे, मुगल उस टाइम ही आए थे, ठीक है ना। राव गंगा शासक था उस टाइम, बट फिर वो मेवाड़ पे आक्रमण करता है ना उस टाइम, खानवा के युद्ध के अंदर राव गंगा सेना भेजता है मालदेव के नेतृत्व में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को, ठीक है दोस्तों, 17 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध, ठीक है। अगला, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं भाई? राव लूणकरण को कहते हैं, चंद्रसेन को कहते हैं, राय सिंह को कहते हैं, अनूप सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजपूताने के कर्ण किसको कहते हैं? राय सिंह को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और का आपको पूछ ले कि कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? कलयुग का कर्ण, ठीक है दोस्तों। कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? तो लूणकरण को कहते हैं, ठीक है। कलयुग का कर्ण पूछे तो लूणकरण, और बाकी सिंबल पूछे तो राय सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, जमवाई माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई किसने? कोकिल देव ने, मान सिंह ने, बारमल या दुल्हे राय ने? बताओ दोस्तों, जमवाई माता का मंदिर के उसका निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई किसने करवाया था जमवाई माता का मंदिर का? बताओ भाई किसने करवाया था, फटाफट से बता दो। किसने करवाया था? दुल्हे राव ने, ठीक है दोस्तों, दुल्हे राय ने करवाया था जमवाई माता का मंदिर का निर्माण, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है? वीरराज चतुर्थ, वीरराज द्वितीय, अणोराज, अजयराज? तो किसको जाना है? वीरराज चतुर्थ को, ठीक है दोस्तों। बिसल देव भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? कब हुआ था हुडा सम्मेलन? 1734 के अंदर, ठीक है दोस्तों, 1734 के अंदर हुआ था हुडा सम्मेलन, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? बताओ भाई किसने की थी? तो जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ठीक है दोस्तों, जगत सिंह द्वितीय। ये आंसर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला है भाई, जोधपुर के निकट ओसिया में जो मंदिर है, ये मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ओसिया के मंदिरों का किसने निर्माण करवाया था? राठौड़ों ने, परतियारों ने, चौहानों ने या फिर कछवाओं ने? किसने करवाया था? परतियारों ने करवाया था, ठीक है दोस्तों, परतियारों ने ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला कि सत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? निमड़ा कांड, नीमूचाना कांड, गाबड़ा कांड, गोविंदपुरा कांड? बताओ भाई किसको दी थी? गांधी जी ने तो नीमूचाना, नीमूचना नहीं नीमूचाना, ठीक है दोस्तों, कौन है भाई? नीमूचाना ही इसमें, नीमूचाना हत्याकांड को, ठीक है दोस्तों, नीमूचाना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने दोहरी 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 डायरशाही की संज्ञा दी है। आपको ऐसा पूछे कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है, तो आपको कौन सा बताना है? मानगढ़ हत्याकांड है ना, वो होगा, ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये याद रखना है। अगला यहाँ भाई आपका राठौड़ शासक जो कि 52 युद्धों के विजेता और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है, कौन होता है भाई? कौन से शासक से? 52 युद्धों के विजेता और 58 परगनों के स्वामी, चंद्रसेन, मालदेव, राव सांगा या फिर अभय सिंह? सांगा ने गंगा था, ठीक है। तो कौन था भाई 52 युद्धों का विजेता? राव मालदेव, ठीक है दोस्तों। हसमत वाला शासक भी कहते हैं 52 युद्धों का विजेता, 58 परगनों के स्वामी, ठीक है। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य में युद्ध हुआ था 1544 के अंदर, गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है भाई। अगला कि राजस्थान में जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? बताओ भाई कब हुआ था? 1940 में, 1941, 42, 31? बताओ भाई कब हुआ था? क्या आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कब हुआ था भाई राजस्थान में जेंटलमैन एग्रीमेंट का समझौता?
कब हुआ था भाई? 1942 के अंदर, ठीक है दोस्तों, 1942 के अंदर हुआ था जेंटलमैन अग्रीमेंट का समझौता। अगला सवाल है देखो कि ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजस्थान को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? बताओ, वो यूची जाति का वंशज माना है, फिर इसको इनमें कुषाण जाति का वंशज मान किसने जोड़ा? थॉमस ने, कनिंघम ने, कर्नल टोड ने, या इनमें से कोई नहीं? बताओ रे भाई कौन सा से होगा? तो कनिंघम, ठीक है दोस्तों। किसने जोड़ा था? कनिंघम ने जोड़ा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कनिंघम ने जोड़ा था, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं हम फिर। राजस्थान में शंख लिपि के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से, गणेश्वर से, बेराट से, हाड़ से? कहाँ से हुए भाई? बता दो फटाफट से। कहाँ से हुए? तो बेराट से, ठीक है दोस्तों। कहाँ से हुए थे? बेराट से हुए थे शंख लिपि के प्रयोग। अगला है कि बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसने की? बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसने की? बताओ भाई किसने की थी बिजोलिया शिलालेख की स्थापना? सेन श्रावक लोलाक, कीर्तिपाल, सोमेश्वर चौहान, जीजा शाह ने किसने की थी? बताओ भाई कौन सा सही होगा? जैन श्रावक लोलाक, ठीक है दोस्तों, जैन श्रावक लोलाक ने की थी बिजोलिया शिलालेख की स्थापना, ठीक है। अगला है कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? ये तो आ गया यार, अल्लट होगा। कौन होगा? अल्लट ने की थी मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन, ठीक है। और तो किसमें? अगला सवाल है भाई, किस गोयल वंश के शासक की मृत्यु बिजली गिरने से बताई जाती है? ये सवाल अच्छा भाई पूछ से ऐसा है। बताओ भाई कौन सा से होगा इसके अंदर? कुंभा, सांगा, उदय, रायमल? कुंभा की तो हत्या उसके पिता ने की, पुत्र ने की थी, उदा ने, ठीक है, इसलिए इसको उदा को क्या कहते हैं? मेवाड़ का प्रथम पितरन था, ठीक है दोस्तों। और सांगा की हत्या की तो युद्ध भूमि में हो गई थी फिर जहर देने के बाद में, ये तो होगा ही नहीं। अब दो बचे रायमल और उदा। जो कुंभा का पुत्र था उदा, इसकी हत्या हुई थी बिजली गिरने से, ठीक है दोस्तों। सी आंसर इसमें आप सभी का राइट है। अगला है कि 13वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन है वो किसने स्थापित किया है? किस स्थान पर किया? किसने स्थापित किया? स्थान नहीं होगा, किसने स्थापित किया, ठीक है। इसमें थोड़ा मिस्टेक है यार, क्या है? कन्नड़देव ने, सोमदेव, विक्रराज द्वितीय ने, कीर्तिपाल ने? बताओ भाई तो किसने किया था? बताओ बताओ जल्दी से, कौन सा होगा? कीर्तिपाल ने, ठीक है दोस्तों, कीर्तिपाल सोनगरा चौहान, ठीक है दोस्तों, इसने किया था चौहानों का 13वीं सदी में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर? जालोर के अंदर सोनगरा चौहानों का, ठीक है। आज का ये भाई अपना लास्ट सवाल है कि जोध बसियो जोधपुर ब्रज की नी ब्रजपाल, दिल्ली काशी मान दियो नेपाल, उपयुक्त में से ब्रजपाल नाम का जोधपुर के किस शासक को दिया गया? तो देखो इसमें जोध तो है जोधा के लिए, राव जोधा। ब्रज की नी ब्रजपाल, तो इसमें आपको ब्रजपाल बताना है, ठीक है, ब्रजपाल इसके अंदर आपको बताना है। दिल्ली काशी मान दियो नेपाल, इसमें मान ने मान सिंह, ब्रजपाल किसके लिए को है? अभय सिंह के लिए, मान सिंह के लिए, जसवंत सिंह के लिए, विजय सिंह के लिए? मान सिंह तो के लिए आ गया, जसवंत सिंह नहीं होगा, अभय सिंह की भी नहीं होगा, और विजय सिंह, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर कौन होगा? विजय सिंह। डी आंसर आप सभी का इसके अंदर राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, इसका आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर इसका राइट होगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। अच्छे से देख लो भाई कि प्राचीन समय में सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? उदयपुर, आहड़, नगरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई सीवी जनपद की राजधानी। देख लो भाई अच्छे से कि इस सवाल को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि कौन सा एसपी का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है, और हाँ आपको बताना है कि आपके इन 30 सवालों में से कितने राइट हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। फिर इसके आगे में और तो अच्छी क्लासेस लेके आऊँगा, मैराथन क्लासेस, इसके अंदर हम सभी क्लासेस का रिवीजन बोले तो हर टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन देखेंगे, और रीजनिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।